तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट। ईच यूनिट मस्ट functions independently for the instrument to operate. The probability that the first unit function is 0.9 and that of the second unit is 0.8. The instrument is switched on and it fails to operate if the probability that only the first function failed and the second unit is the function is p. सो देन 98p इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसके बेसिक कंडीशंस के बारे में बात करें यानी कि की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो क्या हो सकते हैं। तो की कंसेप्ट में हमारे पास बायस थ्योरम इसमें यूज होने वाली है। ओके, तो ये होता है हमारे पास का बेसिक फॉर्मूला पी। अगर ए वाई बी है तो उसको हम इक्वल टू कर सकते हैं पी बी बाय ए इंटू पी ऑफ ए और अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ बी हो जाएगा। ये हमारे पास बायस थ्योरम की कंडीशन है। अब अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं तो ये मिलता है आपको पी ई वाई एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ और अपॉन में क्या हो जाएगा पी अपॉन में एफ। तो ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। फर्स्ट यूनिट फंक्शन इज 0.9 मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट जब पास हो रहा है तो उसकी कितनी है 0.9 है। और बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकेंड यूनिट है वो पास हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 है। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस वन में से माइनस कर दूंगा इसकी मैं। तो फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे 0.1 मिलेगी और यहाँ पे सेकेंड यूनिट के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलेगी आपको 0.2 मिलेगी। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट यूनिट फेल्ड एंड द सेकेंड यूनिट इज फंक्शनिंग, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हमारे पास क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर मान लो जो फर्स्ट यूनिट क्या हो रही है फेल हो रही है और सेकंड यूनिट क्या हो रही है पास हो रही है, ठीक है। तो इसकी मुझे क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। और दूसरा केस क्या मिलता है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन है वो पास हो रहा है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकंड फंक्शन है वो क्या हो रहा है फेल हो रहा है, तो ये केस मिल सकता है। और तीसरा केस क्या मिलता है, या तो दोनों ही फेल हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन भी फेल हो जाएगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकंड फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। फर्स्ट यूनिट फेल्ड की कितनी है 0.1 और सेकेंड यूनिट पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.8। ऐसे ही यहाँ पे ये केस मिलेगा तो 0.9 और इंटू 0.2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 0.1 और इंटू में कितना हो जाएगा 0.2। अब इनका मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 0.08 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 0 पॉइंट में 1.8 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 0.02 मिलेगा। इतना समझ में आ गया। ये मैंने बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बता दी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट यूनिट फेल एंड द सेकेंड यूनिट फंक्शनिंग, ये फेवरेबल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई कर देंगे हम कि 0.08 फर्स्ट यूनिट फेल्ड एंड सेकेंड यूनिट पास हो रही है, वो फंक्शन कर रहा है, और बाकी सभी का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 0.08 प्लस 0.18 प्लस 0.02, ये यहाँ से मुझे क्या मिलेगी पी की वैल्यू मिलेगी। अब इनका सम करने पर मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे कि 0.08 तो ऊपर मिल रहा है आपका और अपॉन में क्या मिलेगा 0.28 हो जाए,
ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 8/28 बचा। मैंने 4 से काट दिया इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई आपकी, 2y7 निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 98p की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले 98p की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 98 और इंटू क्या मिलेगा, 2y7। अब 7 से मैंने इसको कट किया, तो 7 1 ज़ा 7 बचा हमारे पास 2, 7 4 ज़ा 28। तो 14 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। देखो 7 1 ज़ा 7 बचा 2, 7 4 ज़ा 28, और 24 ज़ा कितना हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, 28। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।